अयोध्या के बाद अब मथुरा में बनेगी कृष्ण जन्मभूमि। और हमारे राजनीतिक भी, हमारे योगी जी और मोदी जी भी प्रयासरत हैं कि मथुरा और अयोध्या, बनारस को भी अयोध्या के तर्ज पर उसको भी लें। जानिए सनातन धर्म का महत्व। शांति चाहिए तो सनातन धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। सनातन का अर्थ होता पुराना, जिसका ना आदि है ना अंत है। बहुत सारे हमारे देश में धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन खास बातचीत पंडित भूपेंद्र जी महाराज के साथ। में आने का एक ही उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार हो, भागवत की कथा गाने के लिए देते हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल जनता की आवाज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, धर्म में राजनीति की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। इन सब बातों को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन से जयपुर पधारे श्रीमद् भागवत प्रवक्ता श्रद्धेय पंडित भूपेंद्र जी महाराज। भूपेंद्र जी महाराज, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कैसे आना हुआ, जयपुर में आने का प्रयोजन क्या रहा? जयपुर में आने का एक ही उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार हो, भागवत की कथा गाने के लिए जयपुर में आया हूँ और बड़ा ही आनंद आ रहा है। वैसे भी जयपुर की जो भूमि है, ये हमारी भूमि साधारण भूमि नहीं है, तो प्रेम भूमि है, ये मीरा की भूमि है। यहाँ से आज से नहीं, अनादिकाल से भक्तों की यश गाथा पूरा देश जानता है मीरा के बारे में। जिन्होंने साक्षात भगवान को प्राप्त किया, मंदिर में जाते तो सबने देखा, लेकिन मंदिर से आते किसी ने ही नहीं देखा। मीरा भगवान में ही समाहित हो गई। यह जयपुर की भूमि है, पावन भूमि है। बड़ा ही आनंद बरस रहा है यहाँ पर कथा गा करके। जी। कितने दिन की कथा का कार्यक्रम है अपना? किस तरह से कथा का प्रायोजन रहता है? थोड़ा कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक बताएं। जी, यह 7 दिन का आयोजन है। जी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था। जी। शमीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दिया था कि जिन्होंने हमारे पिता के गले पर मृत सर्प डाला है, उसी सर्प का वंशज तक्षक आए और डसे। और उस श्राप से मुक्त होने के लिए राजा परीक्षित शुक्रताल में आकर के बैठे हैं। सभी संत महात्मा आकर के विराजित हुए हैं। तो कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कहता है गीता का पाठ करा लो, कोई कुछ करा लो। लेकिन जब परीक्षित के मन में शांति नहीं मिली, तो साक्षात वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज आए हैं और उन्होंने भागवत की कथा सुनाई है। परीक्षित कोई राजा नहीं है, हम और आप ही परीक्षित हैं। हमें और आपको भी 7 दिन में जाना है। 7 दिन में हम जाएं तो कैसे जाएं, इन सब बातों की चर्चा भागवत में है। वेद एक वृक्ष है और उसी वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। इसकी महिमा शास्त्रों में, पुराणों में भूरि भूरि प्रशंसा गाई गई है भागवत की। 7 दिन का आयोजन है। आज कथा का 6वां दिन है। रुक्मणी और कृष्ण का पावन प्रसंग होगा। आज रास पंचाध्यायी की महिमा गाई जाएगी और बड़ा ही आनंद बरस रहा हमारे गोयल परिवार के द्वारा। ये दिव्य आयोजन यहाँ पर चल रहा है। कल भागवत जी का विश्राम है। कथा तो कभी पूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि जिन कथाओं को नारद सारद शेष सक ही नहीं गाई, ऐसी कथा कभी पूर्ण होती ही नहीं है। कथा तो विराम लेती हैं। यहाँ विश्राम होगी, कहीं प्रारंभ होगी, ये क्रम चलता रहता है। वृंदावन में आपका कोई आश्रम है? कहाँ विराजते हैं वृंदावन में? अपने बारे में बताएं, अपने गुरु के बारे में बताएं। वृंदावन में हमारे मोती झील कॉलोनी पर हमारे गुरु जी का स्थान है। गुरु जी हमारे गोलोकवासी हो गए हैं और हमारे गुरु भाई राघव दास जी महाराज और हम सब लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। वहीं पर गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण बालकों की सेवा, पढ़ाई लिखाई, वही सब चल रहा है और अतिथियों की सेवा भी हो रही है वहाँ पर। और सायंकालीन 300 से 400 संतों को हमारे आश्रम के जो अध्यक्ष हैं राघव दास जी, इनके सहयोग से, इनके प्रयास से वहाँ पर 300-400 संतों को नित्य शाम को भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है और आगंतुक अतिथियों की निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। इन्हीं सब प्रकल्पों के जरिए हम लोग कथा के माध्यम से सारे प्रकल्प चलाते हैं। श्री भागवत जो कथा है, अपन इसका क्या प्रारूप रहता है? मतलब लोगों को, सुनने वालों को क्या फल मिलता है, कहने वालों को क्या फल मिलता है? थोड़ा सा चर्चा अपन करना चाहते हैं आपसे। जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अनंत जन्मों के, 1 2 4 6 10 नहीं, जब हमारे बहुत सारे जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। और जब हमें कथा प्राप्त हो जाती है, तो हमारे जीव के जीवन में जितनी भी व्यथाएं हैं, समस्याएं हैं,
उनका निदान हो जाता है। क्योंकि कथा मात्रैक जीवनम, हमारा और आपका जीवन क्या है? बोले कथा जब तक नहीं है जीवन में, तो यूँ समझ लीजिए कि भोजन तो बहुत अच्छा बनाए, लेकिन उसमें राम रस नमक डालना भूल गए हों। तो कथा से विहीन जो लोग हैं, उनका जीवन ठीक उसी प्रकार से है, जैसे भोजन तो बहुत अच्छी बनी, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसमें राम रस यानी नमक डालना भूल गए हों। बिना भगवान की कथा के हमारा और आपका जीवन नीरस है, नीरस। देखिए, आपने इतनी सारी अच्छी बात बताई। कथा मतलब जो मैं सनातन की हम बात करें, सनातन में बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है। जैसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में छुपा हुआ है कि यहाँ से सूरज की कितनी दूरी है। ये आज से लाखों वर्ष पूर्व जो है ना हनुमान चालीसा में लिख दिया गया और जब साइंटिस्ट ने नापा तो एग्ज़ैक्टली वो हुई। तो आपको लगता नहीं कहीं न कहीं लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो आज का जो युवा है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ना हमारे वेदों का ज्ञान है, ना कथाओं का ज्ञान है। तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? मैं तो यही चाहूँगा कि हम कितना भी कुछ भी पढ़ लें, लेकिन हमें अपने जड़ को नहीं भूलना चाहिए। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्म में रह कर के यदि हम सद्ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, जिज्ञासाएँ नहीं रख रहे हैं, तो ये हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं। सनातन धर्म के बिना गति नहीं हो सकती है, इसलिए शांति चाहिए तो सनातन धर्म की शरण में आना ही पड़ेगा। सनातन का अर्थ होता पुराना, जिसका ना आदि है ना अंत है। बहुत सारे हमारे देश में धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। क्रिश्चियन इतने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, मौलानाओं का राज्य अथवा शासन इतने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, लेकिन सनातन का कोई लेख नहीं है, न जिसका आदि का पता हो, ना अंत का पता हो, वही सनातन है। अब किसी से पूछ लिया जाए कि आप साँस कब से लेते हैं और क्यों लेते हैं, तो इसका जैसे कोई उत्तर नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से सनातन का कोई ना आदि है ना अंत है। जब हम लोग नहीं थे तब भी था, आज हैं तब भी है, आगे नहीं रहेंगे तब भी सनातन धर्म ही रहेगा। बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, सनातन धर्म वहीं की वहीं है, मिटाने वाले लोग मिट गए। जो सनातन धर्म रावण की हुंकार से नहीं मिटा, वह सनातन धर्म इन विधर्मियों के मिटाने से अथवा कहने से नहीं मिटेगा। सनातन साक्षात राम और कृष्ण का ही विग्रह है सनातन। जी। तो आपने बताया आप आश्रम में लगभग 300-400 लोग जो वहाँ पर रहते हैं, तो क्या सभी सन्यासी रहते हैं या फिर जो ना वहाँ पे जो ना गृहस्थ वाले भी लोग भी रहते हैं? क्या जी दिनचर्या रहती है थोड़ा-सा? जी, वहाँ पर सन्यासी महात्मा भी रहते हैं जी, भजन करने के लिए, और कुछ गृहस्थ भी रहते हैं, जैसे कि निराश्रित लोग हैं जिनके पुत्र नहीं हैं अथवा जी। पुत्री नहीं है, अथवा घर में बेटा बेटियों ने शिक्षा के अभाव से अपने माता पिता को तिरस्कृत कर दिया, घर से निकाल दिया। ऐसे लोग भी आश्रम में रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं, भगवत भजन करते हैं। कथा के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से लोग वहाँ पर थोड़ा बहुत दान पुण्य करके जाते हैं, उसी से उस आश्रम की व्यवस्थाएँ चलती हैं। जी। अभी आप वृंदावन वृंदावन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है ना? जी। और वहाँ पे अभी श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी, जी। तो जो राम न मंदिर का निर्माण हो रहा है उस विषय पे आप क्या कहेंगे? बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं। इससे बड़ा और कोई गौरव हो ही नहीं सकता सनातन धर्मियों के लिए। वैसे तो राम कण-कण में हैं, सब जगह राम ही राम है। वही राम चींटी में छोटा बन कर के बैठ जाते हैं और वही राम हाथी में मोटा रूप लेकर के बैठ जाते हैं। तो राम तो कण-कण में है, लेकिन हमारे धर्म में जिस राम की भूमि में जिसकी प्रसादी हम लोग पा रहे हैं, वही हमारे राम तंबू में थे। इस बात का कहीं न कहीं कष्ट था। पूरे सनातन धर्मियों को कष्ट था, लेकिन वह कष्ट अब दूर हुआ, दुःख दूर हुआ और खुशी का समय आया है। जन-जन के मन में प्रसन्नता है। क्या वृद्ध, क्या बालक, क्या बूढ़ा, सबके मन में हर्ष और उल्लास है। उस घड़ी का हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वह घड़ी कब आए और हम सभी लोग राम जी को भव्य मंदिर में दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं। कई पीढ़ियाँ निकल गईं संघर्ष करते-करते, लेकिन ये जो आज की पीढ़ी है, 2023 की पीढ़ियाँ चल रही हैं, ये परम सौभाग्यशाली है, जो अपने आराध्य, अपने इष्ट को भव्य मंदिर में विराजित होते हुए दर्शन करेंगे। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। आपने कहा कि जो भगवान राम का मंदिर है, ये कहीं न कहीं जो ना हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद ये बन रहा है। तो मैं कहूँगा वृंदावन आप कृष्ण भक्त हैं, ठीक है ना? राम भक्त भी हैं, लेकिन कृष्ण भक्त भी हैं। आप कहीं न कहीं कृष्ण के लिए श्री मद्भागवत जो है गीता कहीं न कहीं जो ना भगवान कृष्ण का वो है वचन है।
तो उसमें तो अपन कहें तो वृंदावन में, मथुरा में कहीं न कहीं कृष्ण जो जन्म हमारी जो जन्मभूमि है, वो भी कहीं न कहीं अभी हमारे पास नहीं है। तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, मथुरा तो अयोध्या तो केवल झांकी थी, मथुरा और काशी अभी बाकी है। जी, प्रयास चल रहा है, जी, हमारे धर्माचार्य भी लगे हुए हैं जी, और हमारे राजनीतिक भी, हमारे योगी जी और मोदी जी भी प्रयासरत हैं जी। कि मथुरा और अयोध्या, बनारस को भी अयोध्या के तर्ज पर उसको भी निर्माण आप किया कहना जाए। कहीं न कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हो जाए, कहीं न कहीं संत समाज जो है वो कहीं न कहीं मथुरा के लिए भी कोशिशें आप लोगों की शुरू हो जाएँगी? जी, 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 आवाज़ उठाई जा रही है, कोर्ट पर मामला चल रहा है जी। और फैसला आना बाकी है। बाकी मुझे भरोसा है अपने आराध्य कृष्ण भगवान पर, निश्चित ही हम लोगों के अनुकूल फैसला आएगा और संघर्ष जारी है। संघर्ष के बाद सफलताएँ ज़रूर प्राप्त होंगी, ऐसा हमारा आत्मबल और विश्वास, भरोसा है। जी। भारत और विश्व में शांति के लिए कोई संदेश आप जो है अपने भक्तों को, राम भक्त, कृष्ण भक्तों को, सनातन के लोगों को जो देना चाहते हैं? जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। सबसे पहले तो हम लोग मानव हैं और जाति तो बाद की बात है। पहले हम लोग मानव हैं तो मानव बने। हम ब्राह्मण हैं, आप गुप्ता हैं, आप एससी एसटी एक्ट हैं, ये जितने भी हैं, तो ये सब बहुत पीछे की बात है। पहले हमें सबको मानव बनना चाहिए और मानव में देखिए गुण कर्म विभागसा, गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से जातियाँ बनाई गई थी। लेकिन जातियाँ बहुत पीछे की बात है। हम सबको एक साथ मिल कर के एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि हाथ में एक अंगुली है वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इन पाँचों अंगुलियों को मुक्का बना लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, तो जिस पर प्रहार करेंगे उसको महसूस होगा। इसीलिए हमें अलग-अलग बँटना नहीं है, एकजुट होकर के रहना है। हम सब एक हैं, हम मानव हैं, मानव की बात करते हैं। जाति, धर्म ये सब चलता रहता है, लेकिन मानवता की बात होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही कि मानवता की बात होनी चाहिए, जाति में नहीं बँटना चाहिए। अगर मुट्ठी एक रही, तो कहीं न कहीं जीत निश्चित मिलेगी। एक बहुत अच्छा संदेश जो है भूपेंद्र जी महाराज ने हमको दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई महाराज। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। बहुत-बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो हमारे साथ थे वृंदावन से पधारे सद्देव पंडित भूपेंद्र जी महाराज। इसी तरीके से कहीं धर्म पे चर्चा के लिए दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।